साथियों नमस्कार, मैं विकलांग राजकेश्वर सिंह आज दिल्ली कैंट पर जनसंपर्क के लिए आया हूं और यहां पर मेरा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं अभी दिल्ली कैंट पर हूं तथा मेरे साथ मेरे परिवार और श्रीमती मेरी पत्नी गिरजा देवी भी मेरे साथ हैं और बच्चे भी हैं। साथियों, विकलांग राजकेश्वर सिंह न्याय की लड़ाई, हक की लड़ाई और इंसाफ की लड़ाई के लिए माननीय जनता जनार्दन से 1-1 रुपये चंदा वसूल करके बलात्कारी दरिंदों को फांसी के तख्ते पर लटकाएगा तथा थाना घुगली पुलिस डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज यूपी बलात्कारियों से और सहयोगियों से रिश्वतखोरी करके उनके ऊपर FIR नहीं कर रही है। मैं घुगली पुलिस से ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे माँ, बहन, बहू, बेटियों के साथ यही कुत्ते जो तुम रिश्वतखोरी करके उनको बचा रहे हो, क्या और वो दरिंदगी करते, क्या तुम ऐसे करते? जैसे तुम्हारी माँ, बहन, बहू, बेटियां हैं, दूसरों को भी समझो तथा ऐसा घिनौनी हरकत मत करो। घुगली पुलिस अपने ही रिपोर्ट आख्या में रिश्वतखोरी करके साफ दिख रहा है। घुगली पुलिस अपने रिपोर्ट आख्या में लिखी कि विकलांग राजकेश्वर सिंह की पत्नी और विकलांग राजकेश्वर सिंह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं घुगली पुलिस रिश्वतखोर घुगली पुलिस से पूछना चाहता हूं, आप बताओ, आपने मेरे पास कब फ़ोन कॉल किया? आप मेरे पास फ़ोन कॉल किए कभी? जब आपने मेरे पास फ़ोन कॉल नहीं किए और मैंने प्रार्थना पत्र में साफ लिखा कि मैं दिल्ली में हूं, केवल रिश्वतखोरी करके, चोर कितना भी चोरी करे एक दिन पकड़ाता है। घुगली पुलिस तुम अपने कटघरे में घिर चुके हो। तुम्हारी रिपोर्ट आख्या से पता चलता है कि तुमने रिश्वतखोरी किया है। रही बात साक्ष्य की, जय दिन DNA टेस्ट हो जाएगा, अगर वो FIR घनश्याम जायसवाल के ऊपर करो, घनश्याम जायसवाल का DNA टेस्ट और बलात्कारी से जो पैदा बच्ची हुई है उसका DNA टेस्ट करा लो, तुम्हारे मुंह पर काली पूछ जाएगी घुगली पुलिस। और अपने रिपोर्ट आख्या में देखो, जैसे ही तुम्हारा जेब भर गया, जैसे ही तुमने रिश्वत बलात्कारियों सहयोगियों से पा लिया, जल्दीबाजी में 22 तारीख को ही रिपोर्ट भेज दिया SP महोदय को। SP महोदय के नियत दिनांक 25/8/2022 तक था और इस बीच में तुम्हारे पास संपर्क करने का, तुमने विकलांग राजकेश्वर सिंह के संपर्क करने का 3 दिन समय शेष था। क्या तुमने कोई फ़ोन कॉल किया, कोई संपर्क किया? जैसे ही तुम्हारा जेब गर्म हो गया, जैसे ही तुम्हारा जेब भर गया, जैसे ही तुमने रिश्वत पा लिया, जिला महाराजगंज SP महोदय को अपना आख्या रिपोर्ट सौंप दिया। अरे चोर चोरी करता तो पकड़ाता जरूर है, सबूत जरूर आता है। घुगली पुलिस, मेरा फ़ोन 9651390637 हमेशा चालू रहता है। कभी काल विषम परिस्थिति में ही बंद रहेगा, नहीं तो चालू रहेगा। अगर कहीं मैं चला गया तो मिस कॉल तो आएगा, लेकिन तुम्हारा कोई भी कॉल नहीं आया मेरे पास। हाँ, CO सदर जी महाराजगंज के 28/8/2020 को हमारे पास फ़ोन कॉल किए। करीब 15 से 20 मिनट तक उनसे हमारी वार्ता चली, उनसे बात हुआ। बात को बतंगड़ बनाना बहुत आसान है। घुगली पुलिस महाराजगंज, आप विकलांग राजकेश्वर सिंह आपको चुनौती दे रहा है। आप रिश्वतखोरी जो कर रहे हो, ऊपर वाला साक्ष्य है, ऊपर वाला साक्षी है। आपके बहन, बहू, बेटियों के साथ यही दरिंदे अगर बलात्कार करते तो तुमको कैसा लगता? मैं पूछता हूँ, मैं बताऊँगा, मैं कहूँगा खुल के। घुगली पुलिस का डिस्ट्रिक्ट दरोगा ने मेरी पत्नी और हमको डराया धमकाया है तथा मेरे पत्नी से उन्होंने सादे पन्ने पर हस्ताक्षर कराया है उन बलात्कारी दरिंदों को बचाने के लिए।
और पुनः कई प्रार्थना पत्र मैंने एसपी महोदय को सौंपा। एसपी महोदय के कई प्रार्थना पत्र के बावजूद भी हमेशा जब भी मेरा प्रार्थना पत्र एसपी महोदय को पहुंचा, घुगली थाने पर आया, घुगली थाने बलात्कारी दरिंदों के पास गए, उनसे रिश्वत लिया, उनसे पैसा लिया और वहीं लिपापोती करके उस मैटर को दबाना चाहता है। लेकिन चोर चोरी करेगा तो पकड़ाता जरूर, एक सबूत जरूर छोड़ता है। विकलांग राजकेश्वर सिंह लोगों से 1-1 रुपया चंदा मांगकर, 1-1 रुपया भीख मांगकर हक की लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़ेगा और इन बलात्कारी दरिंदों को और जो रिश्वतखोरी कर रहे हैं उनको कटघरे में खड़ा कर देगा। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अभी दिल्ली कैंट पे अपने परिवार के साथ और बीवी बच्चों के साथ खड़ा हूँ और यहाँ पे अपना किस तरह हमारे बीवी बच्चे भूखे प्यासे हैं। यहाँ पे मैं जन संपर्क अभियान, हस्ताक्षर अभियान और लोगों से 1-1 रुपये का चंदा कलेक्ट कर रहा हूँ हक की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए। साथियों, समाज की सबसे बड़ी बुराई है बलात्कारी और रिश्वतखोरी। अगर भारत के जो बलात्कारी रिश्वतखोर के माँ, बहन, बहू, बेटियों का इज्जत लूटे, क्या उनको कैसा लगेगा? जैसे दूसरे की माँ, बहू, बेटियां हैं, उसको भी अपने जैसे समझो, अपने माँ बहन। तुमको नौकरी सरकार ने दिया है, तुमको इंसाफ करने के लिए, तुमको दूसरों की सुरक्षा करने के लिए दिया है। अक्सर पुलिस वालों को कुत्ता कहा जाता है। यही कारण है कि पुलिस वालों को कुत्ता कहा जाता है। साथियों, गरीब दिव्यांगों को सही बात को रिश्वत लेकर तोड़ मड़ोड़ करके उनको परेशान करना और जो दरिंदे हैं, जो बलात्कारी दरिंदे हैं, उनका मन बढ़ाना। क्या पैसे से तुम अपनी माँ, बहन, बेटियों को बेच दोगे? हाँ, अगर बेचते हो तो उन्हीं बलात्कारियों से बेचो। अगर तुम्हारी माँ, बहन, बेटियों के साथ वो बलात्कार करते हैं तो तुमको कैसा लगेगा? तुम्हारी को कैसा दर्द महसूस होगा? लेकिन अगर इस विकलांग राजकेश्वर सिंह और उसकी पत्नी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसकी बद्दुआएं तुमको लगेगी। घुगली पुलिस जिला महाराजगंज यूपी, सोच लो, इसकी बद्दुआएं लगेगी और तुम्हारे भी परिवार में मातम छाएगा। इसलिए मैं विकलांग राजकेश्वर सिंह लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, लेकिन कहावत है सांच को आँच नहीं। मैं साच मैं ये भी कहता हूँ, हाँ, मेरे पास जो लड़की है वो बलात्कारी से पैदा हुई। क्या बात है, सच्चाई बोल रहा हूँ, जो सही है उसको कह रहा हूँ। रही बात उस बेटी की, मोदी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने बलात्कारियों से बेटी को बचाया है और जब तक मैं जीऊँगा उस बलात्कारी से पैदा हुई बच्ची को मैं पालूंगा और तुम्हारे मुंह पे काली पूज जाएगी। यहाँ के जो भारत के प्रतिनिधि हैं, जो भारत के अधिकारीगण हैं, मोदी सरकार नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इसीलिए नारा लगाई है? क्या इसीलिए नारे लगाती है बलात्कारियों से बेटी बचाओ? हाँ, फिर से मोदी सरकार कहती है विकलांग को दिव्यांग। अरे जिसका अंग भंग छीड़ हुआ है, जिसका अंग भंग हुआ है, वो तो विकलांग ही कहा जाएगा। लेकिन मोदी सरकार जले पर नमक छिड़कती है वाहवाही लूटने के लिए। हाँ, उसको दिव्यांग बनाता है, लेकिन दिव्यांग के साथ इंसाफ क्यों नहीं होता है? दिव्यांग और अगर विकलांग को दिव्यांग बनाए तो दिव्यांगों को सुविधा भी तो दो। क्या उनके जो साथ घटना हुई है, जो उनके साथ बलात्कार हुआ है, उसको दबाओगे, बलात्कारियों से बचाओगे? साथियों, आप जन सुनवाई यूपी NIC के पोर्टल ऑर्डर पर जाइए। जन सुनवाई यूपी NIC पर संदर्भ संख्या 20001872008325, मोबाइल नंबर 9651390637 पर घुगली पुलिस का रिपोर्ट आख्या देखें और यह भी देखें
कि उसमें एसपी महाराजगंज ने रिपोर्ट आख्या का समय 25/8/2020 तय किया था। और घुगली पुलिस का भी आख्या देखें, साफ लिखा है कि विकलांग राजकेश्वर सिंह और उसकी पत्नी से संपर्क नहीं हो पाया। जब फ़ोन ही नहीं किया तो संपर्क कैसे होगा भाई? और जैसे तुम रिश्वत पाए, जैसे तुम्हारा जेब गर्म हुआ, 22/8/2020 को रिपोर्ट आख्या भेज दिए। 3 दिन समय शेष था अभी विकलांग राजकेश्वर सिंह संपर्क करने का। और मैंने अपने कागज़ में लिखा था मैं दिल्ली में हूँ, और मैं अपना प्रार्थना पत्र स्पीड पोस्ट से किया था साथियों। लेकिन प्रार्थना पत्र एसपी महोदय निर्देशित किए, और जैसे ही घुगली पुलिस के हाथों में ये लगा, उनके खुशी का ठिकाना लग गया और वो सभी बलात्कारी और सहयोगियों से पैसे झीटे हैं। ये कागज़ बताता है, ये घुगली रिपोर्ट आख्या बताता है साथियों। घुगली रिपोर्ट आख्या के आधार पर इन्होंने लिखा है कि विकलांग राजकेश्वर सिंह एप्लीकेशन देने का आदी है। साथियों, घुगली पुलिस में जब भी गया, मेरी पत्नी जब भी गई, डरा धमका का घुगली पुलिस का द्वितीय दरोगा ने मुझे भगा दिया, मेरे प्रार्थना पत्र को इधर उधर कर दिया। और मेरा प्रार्थना पत्र ही गायब है। ये नियम बना है कि अगर थाने पे नहीं सुनवाई होती तो आप एसपी महोदय के पास जाओ। मैंने एसपी महोदय के पास जब भी गया, वहाँ से रिसीविंग कागज़ मिला, रिसीविंग मेरे पास है, 3 रिसीविंग मेरे पास है। पुनः स्पीड पोस्ट किया, उसका जो स्पीड पोस्ट का जो रिसीविंग है वो भी मेरे पास है। और स्पीड पोस्ट पर कार्रवाई हुई। इसके पहले तीनों प्रार्थना पत्र पर क्यों नहीं जन सुनवाई पोर्टल ऑर्डर पर, पोस्टल ऑर्डर जो है जन सुनवाई का, उस पर क्यों नहीं डाला गया? जब मैं उसमें लिखता हूँ कि मैं आमरण अनशन करे के बाधित होगा और महाराजगंज पुलिस मेरे की जिम्मेदारी होगी, मेरी अपनी घटना हुई तो तब महाराजगंज पुलिस होश में आती है। लेकिन फिर भी रिश्वतखोरी। ये कैसा इंसाफ है मोदी योगी राज में? मोदी योगी जय श्री राम का नारा लगाती है, और माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। कैसा राम राज्य? क्या पुरुषोत्तम श्री राम जी के आदर्शों पर आप गौर करेंगे और उनसे भी प्रेरणा लेकर आप इन जो रिश्वतखोर है उन पर लगाम लगाइए, उन पर शिकंजा कसिए। माननीय योगी जी, एक विकलांग की पत्नी और विकलांग को न्याय और इंसाफ दिलवाइए। एक विकलांग बुरी तरह से इन बलात्कारी दरिंदों और सहयोगियों से पीड़ित है और एक एक रोटी के लिए मोहताज है। आज आप देख सकते हैं कि मेरी बच्ची आज कैसे बैठी हुई है। मैं लोगों से चंदा जुटा रहा हूँ, आप लोग 1-1 रुपये का सहयोग करेंगे तो ये मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा योगदान होगा और इन बलात्कारी सहयोगियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। साथियों, आज विकलांग राजकेश्वर सिंह की पत्नी और विकलांग राजकेश्वर सिंह के ऊपर इतनी बड़ी घटना हुई है, हमने यह सह लिया। भारत के किसी अन्य महिलाओं, किसी अन्य बहन बेटियों के साथ ऐसा बलात्कारी दरिंदे घिनौनी हरकत नहीं करें। इसके लिए विकलांग राजकेश्वर सिंह भारतीय संसद से दिशा बिल कानून ऐसा कानून है जिसमें बलात्कारियों को 1 महीने में फांसी देनी होगी। 7 दिन के अंदर साथियों, पीड़िता का मेडिकल चेकअप रिपोर्ट तथा 21 दिन के अंदर कोर्ट की सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और बलात्कारी दरिंदों को 1 महीने के अंदर फांसी पर लटकाना, ये दिशा बिल कानून है। दिशा बिल कानून को
आंध्र प्रदेश कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है साथियों, लेकिन विकलांग राजकेश्वर सिंह यह चाहता है कि दिशा बिल कानून भारतीय संसद से पास हो और भारत के सभी राज्यों में दिशा बिल कानून पारित किया जाए, ताकि भारत के किसी माँ बहन बेटियों के साथ कोई कुत्ता कमीना दरिंदा है बलात्कारी ऐसा गंदी हरकत नहीं करे। जैसे बलात्कारियों के माँ बहन बेटियां हैं उसी तरह अन्य की हैं। विकलांग राजकेश्वर दिल के पर पत्थर रखकर और कानून का पालन करते हुए, भारतीय संविधान का पालन करते हुए साथियों इतनी बड़ी घटना सकी। फूलन देवी का आपने नाम सुना होगा। फूलन देवी ने 22 दरिंदों को एक साथ खड़ा करके गोली मारी थी। क्या उसने गुनाह किया था? मेरे अनुसार उसने गुनाह नहीं किया था। ऐसे ही भारतीय बलात्कारियों को एनकाउंटर नहीं, इनको फांसी पर लटकाना, क्योंकि फांसी पर लटकेंगे तो उनका रूह कांपेगा। मैं दिशा बिल कानून हर भारतीय लोगों से चाहता हूँ, हर समाज के वर्ग, हर पार्टी के लोग दिशा बिल कानून को पारित कराएं, क्योंकि भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई है बलात्कारी और रिश्वतखोरी। साथियों, मैं आपके सहयोग का अपील करता हूं, और जो मैं 1 दिसंबर 2019 से जब प्रियंका रेड्डी का हैदराबाद का रेप कांड हुआ था, प्रियंका रेड्डी रेप होने के बाद उन दरिंदों से बहुत माफ़ी मांगी, छोड़ दो मुझे, मैं अपने घर वालों को जिला लूँगी, मेरे इस हालत पर छोड़ दो। लेकिन कुत्तों ने अपने को बचने के लिए उसको जिंदा जला दिया साथियों। इसी तरह आपने निर्भया कांड सुना होगा। अभी आप उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेरी का घटना सुने होंगे साथियों। रूह कांप जाती है। किसी भी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो रूह कांप जाती है। जैसे दूसरे माँ की माँ बहन बेटियाँ हों, इसी तरह लोकतंत्र में जो प्रतिनिधिगण हैं जो चुन के जाते हैं उनको भी इस बारे में सोचना होगा। और भारतीय संसद से दिशा बिल कानून, बलात्कारियों के 1 महीने फांसी की सज़ा वाला कानून दिशा बिल को पास करना होगा साथियों। इसमें विकलांग राजकेश्वर सिंह का सहयोग करें। विकलांग राजकेश्वर सिंह दिशा बिल पास कराने के लिए और गिरजा देवी के सभी बलात्कारियों और सहयोगियों को FIR दर्ज कराने के लिए SP महोदय महाराजगंज UP को रजिस्ट्री किया। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को और तथा दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को भी स्पीड पोस्ट किया है साथियों। अगर गिरजा देवी बलात्कारियों और सहयोगियों के ऊपर FIR पुलिस नहीं दर्ज करेगी तो मैं विकलांग राजकेश्वर सिंह आज दिल्ली कैंट से 1 सितंबर 2019 को घोषणा करता है कि मैं दिसंबर 2020 के महीने में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बलात्कारियों और सहयोगियों के खिलाफ तथा दिशा बिल कानून भारतीय संसद पास कराने के लिए करूंगा साथियों। आप मेरा सहयोग कीजिएगा। मेरी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर चल रही है, इसलिए मैं पीड़िता गिरजा देवी के भारतीय स्टेट बैंक का खाता नंबर बता रहा हूं साथियों। 31 30 56 16 627। भारतीय स्टेट बैंक का खाता नंबर पीड़िता गिरजा देवी का है 31 30 56 16 627। IFSC कोड है SBIN
008219। आप 1-1 रुपये का चंदा दीजिए। चंदा या राजकेश्वर सिंह आपसे भीख मांगता है, आप 1-1 रुपये का भीख दीजिए। मैं पीएम केयर फंड के तरह कोरोना के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड बनाया, उसमें करोड़ों अरबों का आया, लेकिन आज तक उसका पूरा डिटेल नहीं आया। लेकिन साथियों, मैं आपका 1-1 रुपये का चंदा जो देंगे, मैं बलात्कारियों और सहयोगियों के ऊपर खर्च करूंगा तथा दिशा बिल कानून बलात्कारियों को 1 महीने फांसी की सज़ा वाला कानून है, मैं इसको पास कराने के लिए 1-1 रुपये का हिसाब दे दूंगा। साथियों, आप मेरा थोड़ा सा सहयोग कीजिए। भारत की सबसे बड़ी बुराई जो है वो बलात्कारी और रिश्वतखोरी है। साथियों, रूह कांप जाता है जो भी घटना सुनता हूँ। आज तो मेरे साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है, मैं बलात्कारी से पैदा हुई बच्ची को पाल रहा हूँ, मेरी पत्नी पाल रही है, कितना बड़ा है, दिल पे पत्थर रख के। आज देखिए, मेरे पास एक लड़का था, एक लड़की थी, लेकिन एक और लड़की और जो पैदा हुई है वो बलात्कारी से पैदा हुई। ये लड़की मेरे पास थी, इसको जान से मारने की धमकी देकर, और मेरा लड़का हितेश के ऊपर जान की मारने की धमकी देकर कुत्ता कमीना दरिंदा अय्यास बलात्कारी घनश्याम जायसवाल ने ऐसा गंदी हरकत किया, और उस बचने के लिए बहुत चालाकी से मेरा नाम देने को मेरी पत्नी को जोर ज़बरदस्ती किया था। साथियों, मेरी पत्नी को युधिष्ठिर दरोगा ने भी डराया धमकाया। युधिष्ठिर दरोगा ने इन बलात्कारी रिश्वतखोरों और सहयोगियों से रिश्वत लेकर बहुत डराया धमकाया। साथियों, और सादे पन्ने पर हस्ताक्षर भी किया उसको बचाने के लिए। साथियों, भारत का लोकतंत्र इसलिए है, भारत के लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को दिया गया है, ये भारतीय संविधान में है। भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत सूझबूझकर भारतीय लोकतंत्र में अपना हर पक्ष के लोगों को, हर तरह के लोगों को अपना भागीदारी दिया और उनका, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथियों, दिखावा तो बहुत है, दिखावा तो इतना है कि आप, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई को छिपाया जाता है, गोदी मीडिया है जो वो बार बार सच्चाई को छिपाती है। मैं यहाँ दिल्ली कैंट पे बैठा हूँ, यहाँ की गोदी मीडिया है, इस खबर को नहीं छापती है। मैं जंतर मंतर पे जाता हूँ, वहाँ पर भी योगी जी का नाम आता है तो इस खबर को नहीं छापती है। लेकिन सोशल मीडिया में बहुत बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया से आज सोशल मीडिया पर जो भी मेरे मित्रगण हैं, जो भी मेरे हितैषी हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से इस समाचार को पूरे देश में, पूरे भारत देश में फैला सकते हैं, और इनको, इन बलात्कारी दरिंदों को ऊपर FIR अवश्य दर्ज होगी। अगर FIR सरकार नहीं दर्ज करेगी तो सरकार के मुंह पे, भारत सरकार के मुंह पे काली फूट जाएगी। साथियों, आज विकलांग, एक दिव्यांग आपको धिक्कार रहा है, और विकलांग की पत्नी और विकलांग की आह लगेगी तो इन, जो इस षड्यंत्र में, जो इन सहयोगियों का और जो इस लोकतंत्र में एक खराब कानून व्यवस्था, जो सबसे बड़ी बुराई है बलात्कारी रिश्वतखोरी, जो इसको पनाह दे रहे हैं, उनके घर में भी मातम छाएगा। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हाँ, मेरे साथ, मेरे सर पे भगवान जी का हाथ है। 6 बलात्कारी और 3 सहयोगी महिलाओं से भी विकलांग राजकेश्वर सिंह नहीं डरा। आज भगवान का हाथ नहीं होता तो विकलांग राजकेश्वर सिंह, जितनी ही बलात्कारी वाली घटना होती है, पीड़िता मार दी जाती है। मैंने अपने पत्नी और बलात्कार से पैदा हुई बच्ची को भी बचाया है, बेटी को बचाया है। मैं मोदी जी से कहता हूँ, हाँ, हमने बेटी को बचाया है, लेकिन बलात्कारियों से, मोदी राज में बलात्कारियों से बेटी को बचाया है। केवल डिंग हाँकना, केवल वाहवाही लूटना तो बहुत आसान है, लेकिन जो भारत में जो गरीबी, भूखमरी चल रही है,
उसको ज़मीनी स्तर पर गोदी मीडिया छिपा देती है। साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन गोदी मीडिया उस पर चादर ढक देती है। अगर गोदी मीडिया के घर पे ऐसी घटना होगी, क्या उसको चादर ढकेगी? मैं गोदी मीडिया से, जो बिकाऊ मीडिया है, उनसे कहता हूं कि आप पत्रकार हो, आप स्वतंत्र पत्रकार हो, आपके कलम में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन आप दूसरे का नौकर न बन जाओ, दूसरे के इशारे पर नचनिया मत बनो। गोदी मीडिया, आप में कलम में ताकत है, आप सच को उजागर करो, बुराई दिखाओ, जो समाज की सबसे बड़ी बुराई बलात्कारी रिश्वतखोरी की घटना को दिखाओ, और दिशा बिल कानून को भारतीय संसद से पास कराओ, ताकि प्रत्येक राज्य में दिशा बिल कानून लागू हो गए और भारतीय माँ बहन बहू बेटियाँ बलात्कारियों से सुरक्षित रहे। अगर प्रत्येक राज्य में जो बलात्कारी घटना होती है और साक्ष्य मिल जाता है, सबूत मिलता है, उनको 1 महीने में फांसी प्रत्येक राज्य में लटकाया जाए, तो बलात्कारी अवश्य बलात्कार करने से डरेंगे और भारत के माँ बहन बेटियाँ के साथ कोई ऐसी दरिंदगी नहीं करेगा। मैं एक बार पुनः सोशल मीडिया फेसबुक मित्रों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा विकलांग राजकेश्वर सिंह के हक की लड़ाई, न्याय की लड़ाई और दिशा बिल कानून को भारतीय संसद से, जो बलात्कारियों को 1 महीने फांसी की सज़ा वाला कानून है दिशा बिल, उसको पास कराने में हमारा हर तरह से सहयोग करें। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर चल रही है, मेरा आर्थिक भी सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।